Hello student, I am Mixing, your English teacher. Today I am going to explain you 10th poem of 10th class. The Tale of Custard the Dragon. ओके, तो ये जो पोएम है एक बैलेड है. बैलेड जानते हो आप लोग? नहीं जानते मैं बता दूं आपको. जो बैलेड होता है उसमें एक टाइप का सॉन्ग होता है, करेज का, ह्यूमरस का, या फिर ठीक है, या फिर हीरोइज्म का. कोई भी एक कहानी होती है और एक सॉन्ग टाइप में लिखी जाती है. ओके, तो ये जो बैलेड है इसमें जो हमारे पोइट हैं ऑगडेन नाइस, उन्होंने इसको एक हंसी टाइप में लिखा है और उन्होंने तंज कसा है. जो लोग पोस्ट करते हैं, जो वो लोग शेकी मारते हैं, उनको उन्होंने स्ट्रिक्टली उनकी हंसी उड़ाई है, उनका मजाक किया है हमारे पोइट ने. ये जो ऑगडेन हैं हमारे जो पोइट हैं, इन्होंने जो शेकी मारने लोगों को इस पोएम में एक ह्यूमरस वे से रिप्रेजेंट किया है. तो इस पोएम को देखते हैं. ये कहानी है, पहले बता दें आपको, इसके कैरेक्टर देख लीजिए. एक इसमें आपका एक होता है, आपका एक बिल्ली का बच्चा होता है जिसका नाम इंक है, ठीक है, जो कि काला है. ओके, फिर एक ब्लिंक नाम का एक रैट है, माउस है, चूहा है, ठीक है. ये ब्लिंक है, वाइट है, थोड़ा सा भूरा टाइप का है, भूरा ब्राउन मतलब ब्राउन, ये ब्राउन है. नंबर 3 आपका करेक्टर है एक डॉग है. ये देख रहे हैं आप डॉग, इसका नाम क्या है? इसका नाम मस्टर्ड है, मस्टर्ड. ध्यान रखना बेटा, ये 4-5 करेक्टर. और नंबर 4 पे हमारा क्या है? ठीक है, कस्टर्ड है, कस्टर्ड जो ड्रैगन है, ठीक है, एक छोटा सा ड्रैगन है, वो हमारा कस्टर्ड है. और एक जो इसका इस जो पोएम में एक और करेक्टर है, वो कौन है? बेलिंडा. बेलिंडा नाम की एक वुमेन है, उसके 4 पेट हैं, पालतू जानवर हैं. तो कहानी शुरू होती है इनसे, ठीक है. तो ये हमारे पोइट बताते हैं कि जैसे बेलिंडा इनकी केयर करती है, इनकी ब्लिंकी और मस्टर्ड की. इंक कौन है? ये बिल्ली का बच्चा. ब्लिंक कौन है? ये चूहा. और मस्टर्ड कौन है? ये कुत्ता. ध्यान रखना बेटा. तो ये जो बेलिंडा है ये इनकी बढ़ाई करती है और इनसे प्यार करती है, जबकि ये जो ड्रैगन है बेचारे को इसको ये कम केयर करती है, इसको हमेशा बंद रखती है पिंजरे में. तो हुआ ये. तो ऐसे हमारे जो पोइट बताते हैं कि जो लोग कायर होते हैं वो डींगे हाँकते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कहते हैं. आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को. और वो ढोंग करते हैं कि हम करेजियस हैं, हम वीर हैं, हम ब्रेव हैं, ऐसे करते हैं. जबकि जो वास्तव में जो ब्रेव होते हैं वो बिल्कुल शांत रहते हैं, और जब भी उन्हें कोई टाइम मिलता है तो अपने आप को प्रूव कर देते हैं कि वास्तव में वो ब्रेव हैं. तो शुरू करते हैं पोएम का. जो हमारे पोइट ने बताया है, इस जो कहानी, इस जो पोएम में इस एक कहानी टाइप में उन्होंने लिखा है, इसको देख लेते हैं. तो बेलिंडा के 4 पेट हैं, वो 3 को ज़्यादा लव करती है और जो कस्टर्ड है उसकी केयर कम करती है. अब हुआ ये, एक दिन क्या हुआ, जो बेलिंडा है उसके घर में चोरा एक थीप आ गया, लुटेरा आ गया, डाकू आ गया. ओके, तो जो डाकू था उसके हाथ में पिस्तौल थी, दोनों हाथों में. और जैसे ही वो आया तो सब लोग जो थे, बाकी लोग भाग गए. जो इंक था, जो चूहा था, वो भी भाग गया, ठीक है. जो बिल्ली थी, सॉरी, इंक बिल्ली थी, वो भी भाग गई. और ब्लिंक था जो चूहा, वो भी भाग गया. मस्टर्ड भी भाग गया. ये बिल्ली, चूहा और ये डॉग भी भाग गया, ठीक है. भाग कर छुप गए, बिल्कुल आराम से जाकर छुप गए. और जो कस्टर्ड था बेचारा, ये ड्रैगन था, उसने अकेले ने क्या किया, बहुत ही ब्रेवली से, मतलब बहुत ही बहादुरी से उसने क्या किया, डाकू का सामना किया और उसे मार डाला. जब इसने उसको डाकू को मार दिया, जो ये डाकू दिख रहा है आपको, इसको मार दिया, तो जो बेलिंडा है उसने उसको गले लगा लिया, उस कस्टर्ड को, ठीक है, उस ड्रैगन को. और फिर सब लोग वहाँ पे खुशी खुशी हंसने लगे, मजे मारने लगे. और ये जो तीनों ये पेट थे, ये चूहा, बिल्ली और डॉग, ये उछलने लगे. अब टाइम बीत गया थोड़ा सा. अब होता ये, थोड़ी देर बाद ही क्या हुआ, ये जो इंक है, जो ये बिल्ली है, और ये ब्लिंक, ये चूहा है, और ये मस्टर्ड, ये कुत्ता है, इन लोगों ने फिर से अपनी पुरानी जो डीएं हैं वो शुरू कर दी. जो बोस्टिंग करते थे ये, उन्होंने फिर से वही कर दी, जैसे लोग आमतौर पर करते हैं ना. वैसे करने में तो कुछ भी नहीं होता है, जैसे कोई पढ़ने में, जैसे किसी को नॉलेज नहीं है लेकिन वो डींगे हाँकता है, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने यूपीएससी का ये कर दिया, जैसे कहते हैं ना, मैंने आईआईटी निकाल दिया, मैंने ये कर दिया. बहुत सारे लोग होते हैं
जो डींगे हाँकते रहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो लोग होते हैं ऐसे ये इस पोएम में हमारे पोइट ने इन कैरेक्टर्स को डाला है। टाइम बीत गया तो फिर भी ये बोस्टिंग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हमें अवसर मिलता तो हम इस कस्टर से भी ज़्यादा बहादुरी से उस डाकू को मारते और अपने आप को प्रूव कर देते। लेकिन सच्चाई क्या थी बच्चे, ये जो बाकी 3 थे, ये इन्होंने डाकू को देखते ही इन्होंने छुपा लिया अपने आप को। अभी ये अपने आप को कह रहे हैं कि हम ब्रेव हैं, हम कस्टर से ज़्यादा ब्रेव हैं, ड्रैगन से ज़्यादा ब्रेव हैं। अब हुआ ये, जो बेलिंडा है वो भी एक टाइप की स्वार्थी थी, उसे नॉलेज नहीं थी इस बात की कि जो ड्रैगन है वास्तव में वही ब्रेव है। तो उसने जो चापलूसी की बेलिंडा की, जो उन बाकी एनिमल्स ने, तो उसने वो पहला सा ही ध्यान उनके ऊपर फिर से कर दिया। जैसे मान पहले था ना, पहले वो उनको चाहती थी, इसको इंक ब्लिंक और मस्टर्ड को। अब इन्होंने फिर से चापलूसी शुरू कर दी। तो रियल लाइफ में बच्चा यही होता है, जो चापलूसी करता है उसे लोग मानते हैं कि यही हमारा अच्छा है, हमारा वेलविशर है, जबकि ये इसका अगेंस्ट, इसका विपरीत मान लीजिए, इसका उल्टा मान लीजिए। जो चापलूसी करते हैं वो कभी हमारी केयर कर ही नहीं सकते। हमारे पोइट हमें ये समझाना चाह रहे हैं, एक हंसी वे से, एक हुमरस वे से वो समझा रहे हैं, जो चापलूसी करते हैं ना वो कभी हमारे करीबी हो ही सकते हैं, जैसे कि इन्होंने बताया था। अब लास्ट में इस प्रकार से ये पोएम का अंत होता है और ये बेलिंडा है फिर से ये जो चापलूस है इनकी केयर करती है, ना कि इस ड्रैगन की। और इस प्रकार से हमारे पोइट कहते हैं कि बेचारा जो कस्टर्ड है फिर से क्या है, वो अपने पिंजरे में जाकर वो रहने लगता है। अब बेचारा वो अकेला सा ही वहीं पर रहने लगता है, उसकी कोई केयर नहीं करता है। जबकि बेलिंडा है, वो लेडी है, वो केवल उन्हीं की केयर करती है जो उसकी चापलूसी करते हैं। बेटा एक इस पोएम से हमें एक टाइप से एक मैसेज मिलता है कि जो आजकल मॉडर्न एरा में जो चापलूस हैं उनकी ज़्यादा वैल्यू है। हमारे पोइट ऑकडेन नेस बताते हैं कि आज के टाइम में भी ये हो रहा है। आप कहीं भी चले जाइए, कहीं भी देख लीजिए, तो जो चापलूसी करते हैं उनको ही लोग समझते हैं कि ये हमारे लिए बेस्ट है। तो इस प्रकार से जो हमारे पोइट हैं उन्होंने इन चापलूसों का मजाक उड़ाया है। ओके, तो बेटा ये था हमारा पोएम द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन। ओके, क्योंकि ये जो पोएम है ज़्यादा इतना रेलिवेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक हिसाब से कह सकते हैं ये एक टाइप से हंसी जो बोस्टिंग करते हैं उनके बारे में जो पोइट ने अच्छे से उनकी पॉलिसी खोल दी है। ओके, तो इस पोएम को हमने इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि इसका जो सारी जो लाइन्स हैं वो स्टेट हैं, उसमें कुछ भी नया नहीं, कोई भी इनर सेंस छुपा नहीं है। एक कहानी टाइप, जैसे आप लोग कोई सप्लीमेंट्री पढ़ते हैं ना, इस प्रकार से इसमें जो सारी लाइन्स हैं उनका भी मीन्स सेम है। ओके, अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो बेटे आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट अगर रह गया हो तो इस पोएम के रिगार्डिंग आप मुझे पूछ सकते हैं। लेकिन आप ये जो कैरेक्टर्स हैं याद रखना और आप आराम से इस पोएम को कवर कर लेंगे। बैलेड है। ओके, थैंक यू।